हेलो यारो, ब्रेसेस ट्रीटमेंट में मेरा करीब 6 महीने पूरे हो चुके हैं और अब मेरे ट्रीटमेंट का लास्ट फेज़ चल रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरे लास्ट फेज़ में क्या क्या हो रहा है और अब ट्रीटमेंट में क्या चीज़ें नई हैं जो इससे पहले नहीं हो रही थी। तो पहले तो मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए फिर से अपने डेंटिस्ट के पास आया हूँ और सबसे पहले तो उनका वही काम होता है कि पहले तो वो ब्रेसेस के तारों को फिर से निकालते हैं, उनको साफ़ करते हैं और जो चेंज करना है उनको चेंज कर देते हैं। तो अभी भी वही कर रही हैं मैम। क्या कर रही हैं कि अभी दांतों में जो गैप है सारा फिलअप हो चुका है बेसिकली मेरा, तो उसमें से रबर वगैरह निकाल रही हैं, वायर निकाल रही हैं और उनको क्लीन कर रही हैं कि दांतों के बीच में कुछ फंसा तो नहीं है। ये सारी चीज़ें कर रही हैं। इसके बाद जो पूरे ट्रीटमेंट में नई चीज़ हुई है वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नई चीज़ ये हुई है कि मेरे दांत पूरी तरह से अलाइन हो चुके हैं, यानी कि दांतों के बीच में जो गैप था वो पूरी तरह से फिलअप हो चुका है। और अब क्या किया जा रहा है कि दांतों को ऊपर और नीचे के जो जबड़े हैं उनको सही से अलाइन करना है। अलाइन मतलब वो एक दूसरे के ऊपर सही से बैठे हैं, कोई भी दांत आगे ना हो पीछे ना हो, इन सबको बहुत ही अच्छे से दिखने में अच्छे लगें, कहने का मतलब है। तो वो वाला ट्रीटमेंट इस समय चल रहा है मेरा। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा कि ये रबर कैसी मुझे पहननी है। ये रबर क्या होती है कि ये ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांतों को एक दूसरे से अच्छे से चिपका के रखती है कि ऊपर वाले दांत नीचे वाले दांत के साथ जब बैठें या आपस में कांटेक्ट में आए तो पूरी तरह से क्लोज होना चाहिए। तो वो वाला काम इस समय करती है। आपको मैं वीडियो के लास्ट में वो क्लिप दिखा दूँगा। और अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं एक सेपरेट वीडियो इस पर बना दूंगा। अगर आप कमेंट करोगे कि भाई समझ में नहीं आया कि रबर क्यों लगानी है, क्या रीज़न है इसका, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बट ये मेरी जर्नी का मतलब ब्रेसेस जर्नी का ये लास्ट मोमेंट चल रहा है। हो सकता है 2 से 3 महीने, मैक्स टू मैक्स 2 या 3 मंथ में मेरे ब्रेसेस हट जाएंगे। और ब्रेसेस ट्रीटमेंट में यार काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई हैं और कुछ चीज़ें मुझे ऐसी रियलाइज़ हो रही हैं कि भाई हमें ब्रेसेस नहीं लगाने चाहिए। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो ब्रेसेस लगाने के बाद ही फील होता है और ब्रेसेस लगाने से पहले हमें पता ही नहीं चलता कि ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें आप लोग को मैं इस चीज़ के बारे में बताऊं कि भाई ब्रेसेस लगाने से क्या क्या डाउनफॉल होता है या क्या क्या प्रॉब्लम्स लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि भाई मैं लगा रहा हूँ और मैं उन चीज़ों से झेल रहा हूँ। और अगर शायद किसी ने बता दिया होता कि ये सारी प्रॉब्लम्स पहले मुझे फेस करनी होगी तो शायद मैं ट्रीटमेंट में कोई और डिसीज़न लेता। तो ये बातें मैं आपको बता दूंगा ताकि आपका डिसीज़न एकदम सोच समझ के हो कि भाई ब्रेसेस लगाने हैं या नहीं लगाने हैं। और रही बात पेन की, तो देखो यार जब भी जाता हूँ मैं अपने ऑर्थोडेंटिस्ट के पास तो पेन तो होता है। कभी वो दांत साफ़ करते हैं तो उसमें पेन हो जाता है, ब्लडिंग भी नहीं होती है। कभी कभी मशीन होती है उनकी काफ़ी गर्म हो जाती है, लिप्स को टच करती है तो भी मतलब दर्द तो होता है। और ब्लडिंग का जैसे मैंने बताया कि दांत को साफ़ करते टाइम मसूड़ों से कभी ब्लडिंग होने लगती है या ऐसी मतलब दर्द तो होता है। अभी आप देख रहे हैं कि मैम वो वायर निकाल रही हैं और उसके बाद भी क्या हुआ था कि मेरे मुंह से ब्लडिंग हुई थी। अब पता नहीं वो शूट हो पाया नहीं हो पाया था मेरे से, लेकिन थोड़ी सी ब्लडिंग हुई थी। और अब कुछ टाइम से थोड़ी सी ब्लडिंग ज़्यादा होने लगी क्योंकि भाई अब दांतों के बीच में गैप तो रहा नहीं है। तो जब भी वो क्या करते हैं कि दांत को साफ़ करने की कोशिश करते हैं तो थोड़े से मसूड़े कट जाते हैं या कुछ भी हो जाता है। मतलब बहुत ही साफ़ सुथरा करते हैं वो लोग, मेरे डेंटिस्ट वगैरह बहुत ही मतलब एक्सपर्ट हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है कि उसके अंदर कोई गंदगी फंसी होती है, उसको निकालते टाइम हल्का सा मसूड़ा तो कट ही जाता है। तो उसके लिए उन्होंने मुझे एक दवा भी लिख दी है। उस दवा को मैं दांतों में लगाता हूँ और मसूड़ों में उसकी मसाज करनी होती है। अगर आपके भी मसूड़ों में कोई दिक्कत वगैरह है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उस दवा का नाम आपको बता दूंगा कि क्या है। और वो दवा क्या करती है कि मसूड़ों से ब्लड निकलना और इस तरह की प्रॉब्लम, मसूड़ों को साफ़ सुथरा रखना और उनको स्ट्रॉन्ग बनाए रखना। अभी मैम मुझे इंस्ट्रक्शन दे रही हैं कि कौन से दांतों के बीच में कैसे कैसे रबर को फंसाना है और उससे मेरे दांतों में क्या चेंजेस आएंगे वो मुझे बता रही हैं। और हाँ, दवा लगाने से मसूड़ों में एक फ़ायदा मेरा ये हुआ है कि मेरे मसूड़े थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो गए और वो फ्लेक्सिबल कम है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं दांतों को बहुत ही अच्छे से पकड़ के रखते हैं। आप देख सकते हैं ब्लू कलर की रबर बैंड लगी है, यही रबर बैंड है जो इस बार नहीं लगाई गई है मेरे दांतों में। देख सकते हैं आप लोग, है मैं काफ़ी बनी लग रहा हूँ। तो साइज अच्छे से करो।